नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल सीटेट अधिगम में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एनसीएल और जाति आय आवासीय बीपीएससी शिक्षक बहाली के आवेदन के लिए जो आवश्यक डॉक्यूमेंट है उससे संबंधित चीज़ों पे आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे, क्योंकि बहुत सारा कन्फ्यूजन देखने को मिल रहा है। बहुत सारे अभ्यर्थियों के कॉल्स भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं कि सर कुछ प्रॉब्लम है जिसको सॉर्ट आउट कीजिए, आप जो है वीडियो एक बनाइए ताकि चीज़ें जो हो कंफर्म हो। इसके लिए हमने सोचा कि चलो भाई आज एक वीडियो बना ही देते हैं, क्योंकि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट बन चुका है अभ्यर्थियों के लिए। कन्फ्यूजन है और टाइम भी नहीं है। जल्द ही आय जाति आवासीय को बनवाना ही पड़ेगा, क्योंकि बोल रहा है कि रिसेंट का सब कुछ चाहिए। तो वैसे में एक मतलब कि सबको घबराहट है कि भाई जल्दी कैसे बने। तो सभी मुद्दों पे आज की इस वीडियो में बात करेंगे और मैं उम्मीद करता हूं कि सभी जो है तैयारी भी अपनी अच्छे ढंग से कर रहे हैं। कुछ कन्फ्यूजन था बुक को लेकर, जो मैंने अपने वीडियो के माध्यम से बताया भी कि प्राइमरी के लिए कौन से बुक को पढ़ें, और इसी से संबंधित आज भी मैं आप लोग को ये भी बताने वाला हूं कि आप अगर 9, 10, 11, 12 की परीक्षा को भी दे रहे हैं तो इस बुक को अवश्य पढ़ें। किरण पब्लिकेशन आप लोगों के लिए लेकर आया है 9 to 10 क्लास के उच्च माध्यमिक समान अध्ययन बुक, जो बीपीएससी शिक्षक बहाली के लिए बहुत ही कारगर है। सबसे बड़ी बात इस बुक के माध्यम से आपको देखने को मिलेगी, जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, कि सभी पैटर्न पे आधारित प्रश्नों को किया गया है। शिक्षक बहाली का माध्यमिक का बुक किरण पब्लिकेशन लेकर आया है। पैटर्न आधारित एनसीईआरटी एससीईआरटी के अकॉर्डिंग इस प्रश्नों को पूरी तरीके से किरण पब्लिकेशन ने तैयार किया है। प्रश्न का आप स्टैंडर्ड भी देख सकते हैं, बहुत अच्छा स्टैंडर्ड के साथ इन्होंने प्रश्न को बनाया है। और सबसे बड़ी बात है कि 120 क्वेश्चन का ही सेट इन्होंने प्रोवाइड कराया है। एक एक सेट जो है 120 प्रश्न का है, जो कि आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग पूरी जो सब्जेक्ट है, विषय है, उसको कवर अप करके इन्होंने इस बुक को बनाया है। मैंने इस बुक को स्वयं खरीदा है, वो इसलिए ताकि हम परीक्षा को पास कर सके। जी हाँ, इनकी लिखावट भी बहुत सुंदर होती है, बहुत ढंग की है। पूरी पारदर्शिता के साथ इन्होंने इस बुक को लॉन्च किया है। अगर आप लेना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट के लिंक के माध्यम से ऑनलाइन परचेजिंग कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि ऑफलाइन ले तो हमारे यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी पोस्ट से आप अपने नज़दीकी बुक सेलर का नाम प्राप्त करके ऑफलाइन भी आप उनके बुक स्टॉल से जाके भी खरीद सकते हैं। तो देर न करें, जल्द खरीदें, क्योंकि अगर आपको अच्छी तैयारी के साथ पास करनी है परीक्षा तो यह बुक लेना ज़रूरी है, अवश्य खरीदें। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या क्या आवश्यक डॉक्यूमेंट हैं और एनसीएल कहाँ से बनवाएं, जाति कहाँ से बनवाएं, फादर नेम को लेकर कुछ कन्फ्यूजन है। इन सब चीज़ों पे हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले लाइन बाय लाइन आपको बता देते हैं कि क्या क्या लगने वाले हैं। देखिए, मार्कशीट की जहाँ तक बात है, याद रहे मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको प्राइमरी का ही सिलेबस बताने जा रहा हूँ। प्राइमरी के आवेदन में लगने वाले आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के बारे में ही हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो इस चीज़ का ध्यान में रख के पूरी चीज़ों को समझिएगा। देखिए, 10th का मार्कशीट पहले चाहिए, मार्कशीट चाहिए, और मूल सर्टिफिकेट जो होता है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो जिसको हम लोग कहते हैं, वो भी चाहिए, क्योंकि स्कैन करके उसको भी अपलोड करना है। और उसके बाद 12th का मार्कशीट भी चाहिए, जो कि स्कैन करके अपलोड होगा। और 12th का मूल सर्टिफिकेट यानी कि ओरिजिनल सर्टिफिकेट जो इसका है, वो भी आपको चाहिए। बीएड डीएलएड अगर आपने किया है, जो भी जिस नाम से टीचर ट्रेनिंग जो शिक्षण प्रशिक्षण होता है, जिस नाम से भी जाना जाता हो, बीएड डीएड बीएलएड डीएलएड और डीएड और भी कुछ है जो नाम जो भी आपके यहाँ जिस हिसाब से आपने किया है, उसका मार्कशीट चाहिए ही चाहिए। और उसका भी मूल सर्टिफिकेट स्कैन करके लगने वाला है, इसलिए ये भी डॉक्यूमेंट आप लोग निकाल के रख लें। याद रहे, इस वीडियो से आप लाइन बाय लाइन लिख लीजिएगा कि कौन कौन सर्टिफिकेट लगने वाले हैं आवेदन में। तो ये हुआ। उसके बाद आपने सीटेट क्वालिफाई किया है, पेपर 1 क्वालिफाई किया है, तो ये डॉक्यूमेंट आपको अवश्य लगेंगे। अगर पेपर 2 क्वालिफाई हैं तो आपका जो है उसमें आपका बीएससी या बीए उसका भी सर्टिफिकेट और मूल प्रमाण पत्र, मूल सर्टिफिकेट जो होता है उसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी, क्योंकि स्कैन करके उसको भी अपलोड करना होगा। अब बात करते हैं
जाति आय आवासीय। जी हाँ दोस्तों, जाति आय आवासीय सबसे पहले आपको आवेदन करना है। यहाँ पे एक कन्फ्यूजन महिला अभ्यर्थियों के साथ आ रहा है जिनकी शादी हो गई है। जी हाँ, जिनकी शादी हो गई है वो क्या करें, क्योंकि उनका तो कुछ लोगों का आधार कार्ड पे पति का भी नाम हो गया है और कुछ लोग का है जो रिसेंट में मैरिज हुआ है तो उनको समस्या नहीं है, क्योंकि अभी आधार कार्ड पे पति का नाम नहीं है। उसके अकॉर्डिंग वो अपने ब्लॉक में जाएंगे, अपने मायके के ब्लॉक में जाएंगे तो उसके अकॉर्डिंग उनका आय जाति आवासीय सब कुछ बन जाएगा। तो उनके लिए कोई कन्फ्यूजन नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी उनका आधार भी जो है उनके फादर के नेम पे ही है, तो उनको कन्फ्यूजन नहीं है। जिनका आधार, जिन महिलाओं का आधार पति के नाम पर है, वो अगर जाती है वहाँ से अपने मायके से आवासीय बनवाने तो ब्लॉक इनकार कर देगा। ब्लॉक सीधे कहेगा कि आपका जो ससुराल है वही आपका घर है, वहाँ से आप बनवाइए, क्योंकि आधार कार्ड दिखेगा तो वहाँ पे एड्रेस दूसरा मिलेगा उसको, इसलिए वो नहीं बनाएगा। तो वैसे में ये कन्फ्यूजन है कि भाई ये तो सब कुछ खोज रहा है और कह रहा है कि विवाहित महिला भी अपने पति के यहाँ से नहीं, पिता के यहाँ से जो है बनवा के लाए पूरे सर्टिफिकेट को। तो याद रखिए, घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप जो है पति के यहाँ से आवासीय बनवा लीजिए, पति का आय बनवा लीजिए, और जाति याद रहे सभी का एक ही होता है और वो चेंज नहीं होता। जिस जाति में आप पैदा हुए हैं वही जाति होता है। तो आप जाति जो है अपने मायके से भी बनवा सकती हैं और 2 डॉक्यूमेंट आय और आवासीय अपने ससुराल से बना सकती हैं। इसी के अकॉर्डिंग आपका एनसीएल भी अप्लाई हो जाएगा और एनसीएल में हस्बैंड नेम और फादर नेम दोनों रहता है। ये नहीं कि एक ही कलम में पिता का नाम पति का नाम, पिता का नाम अब्लिक करके पति का नाम दिया रहता है, वैसा नहीं होता। वहाँ पे फादर नेम का कॉलम अलग होता है, पति का नाम का अलग कॉलम होता है। तो एनसीएल बनाने में कोई झमेला नहीं होगी। आप जाति अपने मायके से बनवाइए और आय आवासीय अपने पति के यहाँ से बनवाइए और एनसीएल का अप्लाई कर दीजिए, कोई कहीं से दिक्कत आने वाली नहीं है। और इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि आधार कार्ड। देखिए, आधार कार्ड एकदम मैंडेटरी है। ये भी हो सकता है कि आपका रजिस्ट्रेशन आवेदन करने से पहले जो रजिस्ट्रेशन हम लोग करते हैं वेबसाइट पे जाके, तो हो सकता है कि आधार के थ्रू ही आपका रजिस्ट्रेशन भी हो, तो आधार मैंडेटरी है। और एक चीज़ और है जो आयोग के द्वारा यह भी क्लियर कर दिया गया है कि आधार के ही हिसाब से आप जब स्कूल में जाएंगे तो आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस लगेगी और परीक्षा हॉल में भी आपकी बायोमेट्रिक अटेंडेंस आधार के अकॉर्डिंग ही लगेगी। इसलिए आधार मैंडेटरी है। अगर कहीं से उसमें थोड़ा भी मिस्टेक कुछ का है उसको सुधरवा लीजिए, भविष्य में बहुत काम आएगा, क्योंकि आगे चल के किसी भी प्रकार की समस्या थोड़ी बहुत स्पेलिंग के लिए भी उत्पन्न हो सकती है। तो ऐसे में अगर आधार में भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसको आप अपडेट कराना चाहते हैं उसको कर लीजिए, क्योंकि 15 दिन में वो आ जाएगा। और नहीं भी डाउनलोड करते हैं तो किसी क्या कहते हैं साइबर कैफ़े में जाके उसको डाउनलोड करके अपना काम कर सकते हैं। इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि हमारा पोस्ट से आएगा तो ही हमारा काम होगा, ऐसा नहीं है। वेबसाइट से भी जो एक्सेप्ट होने के बाद आप डाउनलोड कर सकती हैं। हाँ, तो ये थे कन्फ्यूज़न। विवाहित महिला पिता के नाम से बनाने में समस्याएं होंगी। पिता के नाम की सारी डॉक्यूमेंट जैसे आय जाति आवासीय उनको समस्याएं होंगी, क्योंकि वहाँ का वो डॉक्यूमेंट पूछेगा कि आपका जो डॉक्यूमेंट है आय जाति आवासीय, तो उसको अप्लाई करने के लिए आपसे कहेगा कि आप आधार कार्ड दीजिए, वहाँ पे दिक्कत होगा। और आधार कार्ड में एड्रेस प्रूफ और बाई फोटो आपका है और जो एड्रेस प्रूफ है उसमें पति का नाम है, तो थोड़ी समस्या होगी। इसलिए हम कहेंगे कि एक डॉक्यूमेंट वहाँ से बनवाइए, और नहीं तो एक विकल्प और है, अगर आपका वोटर आईडी कार्ड में आपके पिता के यहाँ नाम है तो उसके अकॉर्डिंग आप तीनों डॉक्यूमेंट एक ही जगह से बनवा सकती हैं। कहने का मतलब कि अगर शादी हो गया है उससे पहले आपका वोटर आईडी कार्ड आपके मायके में है तो वोटर आईडी कार्ड के अकॉर्डिंग आय जाति आवासीय आप वहाँ से बनवा सकती हैं। याद रखिए इस बात को। अगर आधार में आप अपना एड्रेस पति का नाम चेंज भी कर दिए हैं और वोटर आईडी आपका वहाँ का है और उसमें सब पिता के नाम से फुलफिल है, तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ से बनवा के एनसीएल अप्लाई कर सकती हैं। ये आपके पास 2 विकल्प हुआ। तो कहीं से कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से सारी कन्फ्यूजन आप लोग की दूर हो गई होगी। जो
ये आय जाति से संबंधित जो चीज़ें थी ये दूर हो गई होंगी। और कुछ महिलाओं का क्या है कि जो ऑलरेडी पहले से मतलब अदर स्टेट से बिहार में शादी हुई है, उनके साथ जो समस्या है तो इस पर अभी हमारी पूरी तरीके से ये नहीं है, क्योंकि अगर अपने पति के यहाँ से बनवाती हैं तो उनको हो सकता है कि आरक्षण का लाभ मिले, लेकिन पिता के यहाँ से बनवाती हैं तो ये कंफर्म है कि उनको आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। तो वैसी स्थिति में वो हर संभव प्रयास करे कि पति के यहाँ से ही उनका सारा डॉक्यूमेंट फुलफिल हो जाए, तो इसमें उनको आरक्षण का लाभ मिल जाएगा। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जो जिसको याद आप लोग रखें, और ये बहुत बड़ी समस्या है। आरक्षण का लाभ लेना है तो सारा डॉक्यूमेंट आपके पति के यहाँ से होना चाहिए। वैसी महिलाओं के लिए जिनकी शादी बिहार में हुई है, अदर स्टेट से बिलोंग रखती हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो भी चीज़ें आपकी क्लियर हुई, मैं उम्मीद करता हूं कि अब आपका कोई भी कन्फ्यूज़न नहीं होगा डॉक्यूमेंट से संबंधित। अगर कोई कन्फ्यूज़न और है तो प्लीज़ आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।